हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज मैं हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री का मतलब है अतीत, अतीत का अध्ययन। अतीत का अध्ययन ही हिस्ट्री कहलाता है। हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस को माना गया है। किसको माना गया है? हेरोडोटस को। हिस्ट्री के पिता किसको? हेरोडोटस को माना गया है। इतिहास, हिस्ट्री 3 भाग में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला है प्राक ऐतिहासिक, दूसरा है आध ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक। क्या है? ऐतिहासिक काल। अब देखो, इसको मिटा देते हैं। प्राक ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक। पहले पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। फिर अगला क्या है? अगला है प्रागैतिहासिक, आध ऐतिहासिक काल। इतिहास को 3 भाग में बांट गया, प्रागैतिहासिक, आध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। आध ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक में क्या पढ़ना है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। आध ऐतिहासिक में पढ़ना है आध ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक काल। इसमें पढ़ना है पहला सिंधु सभ्यता, अगला है कासा और हड़प्पा, और हड़प्पा। फिर ऐतिहासिक, क्या है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में पढ़ना है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व। ये सारा पढ़ना इस प्रकार से। चलो तो आज स्टार्ट करते हैं प्राग ऐतिहासिक से। प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें क्या होता है? इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातत्व साक्ष्य से ही मिला है। इसके अंतर्गत पाषाण काल आते हैं। पाषाण काल क्या होता है? वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। क्या कहलाता है? पाषाण काल क्या होता है? वह समय
वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था। क्या कहेंगे? पाषाण काल। क्या कहते हैं इसको? पाषाण काल। कब? उस समय जब मानव पत्थर का औजार से बनाया था, हथियार के रूप में उसी को यूज करता था। उसके पास लोहा या कोई भी चीज वैसा कुछ नहीं है। ठीक है। अब इसमें देखो, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ये इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मानव को क्या कहा जाता था इस समय? आदि मानव। आदि मानव कहते थे। इस समय का मानव खाना बदोश की जिंदगी जीता था। इधर उधर भटक भटक कर, उसका कोई फिक्स घर नहीं था या रहने का कोई ठिकाना नहीं था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज की थी। सबसे बड़ी खोज क्या की थी? आग की। एक्चुअली लोहा उसमें तो था नहीं, पत्थर का उपयोग करते थे। शस्त्र में क्या उपयोग करते थे? पत्थर का। तो इसीलिए इसे क्या कहते थे? आदि मानव। अभी जैसे कुत्ता नहीं भौंकते रहता, उसी तरह से घूमते रहता था आदमी लोग। फिर अगला है, पढ़ते हम लोग, मध्य पाषाण काल। ये देखो क्या होता है, यह पुरातत्व विभाग के द्वारा ही भी खोजा गया था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। इस समय के मानव का सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि कार्यक्रम था। अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया था। औजार तो पत्थर का ही था, लेकिन क्या था ना, नुकीला औजार बनाता था। जैसे हम लोग लोहा का यूज करते हैं ना, उस तरह से पत्थर का औजार बना करके लोग उपयोग करता था। मध्य पाषाण काल। इस समय जो है बहुत छोटा छोटा हथियार था। क्या था? छोटे छोटे हथियार का उपयोग करता था। ये भी पत्थर का। क्या था? पत्थर का। और क्या करता था? अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार ऐसे क्या था? पहले पूर्व पाषाण काल में आदमी अगर मर गया ना, तो उसका जहां तहां कुत्ता का शरीर कैसे फेंका रहता है, रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसी तरह फेंका रहता था। लेकिन इसमें क्या था? मध्य पाषाण काल में अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया। कोई भी घर के आसपास का कोई मरा तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जला दिया, या फिर कोई गड़ दिया जमीन के अंदर। फिर इसमें और पढ़ते हैं नौ पाषाण काल। नौ या उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल। इसमें क्या था? इस काल में मानव की अस्थायी आवास बना लिया था। आवास कैसा था? अस्थायी। आवास कैसा था? अस्थायी। कैसा आवास था? घर बना के हम लोग की तरह रहना, झुग्गा झोपड़ी दे करके रहना शुरू कर दिया था। और क्या था? कृषि करना शुरू कर दिया था। क्या करना शुरू कर दिया था? कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन इसी समय से शुरू हुआ। जंगल की कटाई करके कृषि करना शुरू किया, पशुओं को पालना शुरू कर दिया। और इसी समय जब जानवरों को पालना शुरू किया तो पहिया का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ?
पहिया का, लकड़ी का पहिया। किस चीज का? लकड़ी का पहिया इसी समय में बना था। क्या करता था मानव? जानवर के पीछे दो पहिया लगाकर कुछ में बांध दिया और उसको खींचते बैलगाड़ी की तरह बना दिया था। बैलगाड़ी का कहो तो बैलगाड़ी का आविष्कार इसी समय में हुआ। गधा गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, भैंसा गाड़ी, सबका। और इसी समय में घड़ा का उपयोग किया। मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा जो है इसी समय में बना था। मिट्टी का घड़ा इसी समय बना था। कब? नवपाषाण या उत्तर पाषाण काल में। इस समय के लोग क्या थे? अस्थाई निवासी थे। पशुपालन, कृषि पालन, कृषि करना, पशु को पालना। और इसी समय में बैलगाड़ी का, घोड़ा गाड़ी का उपयोग किए थे। घड़ा का भी आविष्कार इसी समय में हुआ था। कब किया गया था? 700 ईसा पूर्व। कब? 700 ईसा पूर्व। कहाँ कृषि जो फर्स्ट बार हुआ था? 700 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व। 7000 ईसा पूर्व कहाँ? पाकिस्तान के, अभी का जो पाकिस्तान है वहाँ के सुलेमान एवं कित्थर के पहाड़ी के पास, कित्थर के पहाड़ियों के आसपास में किया गया था। पहली कृषि जौ एवं गेहूं। पहली कृषि जो हुआ था उस टाइम में जौ एवं गेहूं, तो गेहूं लगाया तो उसमें जौ नहीं हो जाता है, तो वही जौ एवं गेहूं का हुआ था। चल चलो अब और मानव द्वारा नवपाषाण काल में पाला गया पहला पशु क्या था? कुत्ता था। क्या था? कुत्ता था। चलो हो गया, 3 हो गया। कौन कौन हो गया? पूर्वपाषाण का क्या हो गया? पूर्वपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। अब बचा क्या? ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण ताम्रपाषाण काल। देखो ये क्या होता है। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज की थी। किस चीज का खोज हुआ था? तांबे की, लोहा का नहीं अभी भी हुआ है खोज। क्या चीज का हुआ खोज? तांबे की खोज हुई, जिसके कारण औद्योगिकीकरण, अब कुछ से कुछ तांबा को गलाकर बनाना शुरू कर दिया, तो उसको क्या किया? फैक्ट्री का नाम दिया। क्या? औद्योगिकीकरण। इसके औद्योगिकीकरण हुआ, मतलब फैक्ट्री शुरू हो गया इसी टाइम से। इसी औद्योगिकीकरण के विकास के रूप में सिंधु सभ्यता को देखने को मिलता है। इसी के कारण से जब रोजगार मिला आदमी को, पैसा आ गया। पैसा तो नहीं आया, बट क्या हुआ? वस्तु विनिमय प्रणाली चल रहा था, वस्तु का आदान प्रदान वगैरह होने लगा। इसी को देख करके आगे डेवलप हुआ सिंधु सभ्यता, जो कि अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। क्या? सिंधु सभ्यता। अगला टॉपिक होगा आद ऐतिहासिक काल।